सबसे पहले सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी का संसद में कल दिया वो बयान। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का एक और भड़काऊ बयान। बड़ी खबर आप देखिए, मुसलमानों की जान पर आफत। ओवैसी ने यह कह दिया, हमारे पास दो विकल्प है, जान बचाओ या फिर इंसाफ पाओ। यहां तक ओवैसी अब बोल गए। ओवैसी ने कहा, मुसलमानों की जान पर आफत। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है, ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना चाहिए। और इसलिए मान्यवर, हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम लिया गया। संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर, राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया गया। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है मान्यवर। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तावित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है। वो इस देश के लिए सौभाग्य का विषय है। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। दानिश कुरैशी नेता हैं एआईएमआईएम के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नूर अजहरी साहब, जो कि एमपीएलबीआई से ताल्लुक रखते हैं, यूपी के अध्यक्ष हैं इसके, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अवनिजेश अवस्थी साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और श्रीराज नायर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दानिश साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जिस फाउंडेशन को, यानी इंडो इस्लामिक फाउंडेशन को अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर एक नई मस्जिद तामील करना है, जिसको यह काम सौंपा गया है, उस तक ने उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर नहीं रखा। कहा कि बाबर के नाम पर हम अपनी मस्जिद का नाम नहीं रखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बाबरी को वो अभी भी जिंदा रखना चाहते हैं, बाबर के नाम को जिंदा रखना चाहते हैं, यहां तक कि संसद में नारे लगाए जा रहे हैं बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के। देखिए, मैं समझता हूं कि इस सच्चाई को नकारने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको नाम से परहेज है तो आप बिना नाम के ये मानिए, आप ये कहिए कि भाई वो मस्जिद थी, मस्जिद है। आपको बाबर से प्रॉब्लम है तो, लेकिन आप बोलिए तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। दिक्कत क्या है आपकी? बहुत चालाकी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं जो बातें कर रही हैं, वही अल्फाज आप भी दोहरा रहे हैं। सवाल यहाँ ये नहीं है, वो ये आड़ बता रही है आप बाबर की, लेकिन बाबर की आड़ में आप मस्जिदों को टारगेट बनाएंगे या मस्जिदों को निशाना बनाएंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा ना। मस्जिद जिसने भी बनाई हो, जिसके भी नाम से बनाई हो, लेकिन जगह जो थी वो इबादत की जगह थी। नहीं, यही मेरा सवाल था कि आप बाबरी को क्यों जिंदा रखना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस फाउंडेशन को बाबरी मस्जिद की जगह पर 5 एकड़ में अयोध्या के ही धन्नीपुर में मस्जिद बनाने का काम सौंपा गया है, जो ये काम कर रहा है वो बाबर के नाम से परहेज कर रहा है। वो नहीं चाहता कि किसी मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर रखा जाए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का नाम रखा गया है। और आप बाबरी मस्जिद ये नाम आप बार बार जहन में क्यों जिंदा करते हैं मुसलमानों के? सुनिए,
सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बाबर के नाम से वो मस्जिद नहीं बनेगी। वैसे तो उस मस्जिद में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुसलमानों ने कुछ मांगा है उसमें, क्योंकि हमने जो मांगा था इंसाफ मांगा था, जो उस जगह पे नहीं मिला। ये तो हो गई एक बात। लेकिन मुझे ये बताइए कि अदालत ने ये कह दिया कि भाई ये जो है इस नाम की मस्जिद नहीं बनाई जाएगी, ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? ये मैंने ये कहा कि फाउंडेशन ने ये फैसला लिया है, यानी मैं कह रहा हूं, वो फाउंडेशन जो देश के मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है उस मस्जिद के लिए, वो फाउंडेशन ये कह रही है। अरे मेरी बात सुनिए, अगर कोई जाके ये कहता है कि मोदी के नाम से मस्जिद बना देंगे तो वो उसका लुकआउट है। हम जो आस्था की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। इंसाफ पे बात करिए ना, इंसाफ पे आप अगल बगल झांकने लगती है बातें। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी हैं, हमारे साथ हाफिज नूर साहब भी जुड़े हुए। हाफिज नूर साहब, सवाल यही है, देखिए 2019 में फैसला आ गया सुप्रीम अदालत का, तमाम साक्ष्यों के बाद वो फैसला दिया गया था और उसके बाद आज जगह पर भव्य जो राम मंदिर है वो बन गया। फिर भी ओवैसी का बाबरी मस्जिद जिंदाबाद कहना, इस तरह से नारे लगाना, क्या कहता है ये, ऐसा क्यों हो रहा है? हाफिज नूर साहब, आवाज मिल रही है आपको? लगता है हाफिज नूर साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है, इसको करेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ देखिए शिराज नायर साहब भी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी के। शिराज नायर साहब, जो कल हुआ, जिस तरह से ओवैसी ने बाबरी जिंदाबाद और बाबरी मस्जिद को लेकर कहा कि उस जगह पर वो अनंतकाल तक रहेगी, आज जहां पर भव्य रामलला का मंदिर बन गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये भव्य दिव्य राम मंदिर जो राम जन्मभूमि में बना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। ओवैसी जी स्वयं अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, ये वो सही में है? यानी ये एक बैरिस्टर या एक सामान्य वकील भी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करेगा। ये दुख की बात है, अगर वो कहते हैं वो बैरिस्टर है तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, कंटेम्प्ट बोल सकते हैं इसको। तो हमारे लिए तो ये संपूर्ण भारतवर्ष जो अखंड है, अखंड रहेगा, हम ये संपूर्ण रूप से मानते हैं। इस भारत भूमि जो भारत सब कॉन्टिनेंट है, उप महाद्वीप जो आज का बांग्लादेश, जो आज का पाकिस्तान, ये भारत था, भारत है और भारत रहेगा। यहाँ के रहने वालों के सभी के पूर्वज हिंदू थे, हिंदू है और आने वाले समय में पुनः हिंदू बनेंगे, ये हमारा पूर्ण रूप से मानना है। तो ओवैसी जी आने वाले चुनाव को देख करके अपनी कुछ रणनीति बना रहे हैं, फिर आप देखेंगे जब चुनाव के लिए जाएंगे ये रणनीति क्या नजर आती है आपको साहब? ये रणनीति क्या नजर आती है? क्योंकि एक तरफ जहां 80-20 वाली पॉलिटिक्स का जिक्र होता है, हर कहा यह जाता है उधर से 80% वाली पॉलिटिक्स हो रही है, तो इधर से 20% वाली पॉलिटिक्स को हवा दी जा रही। क्या वाकई ऐसा है? देखिए 80% वाली पॉलिटिक्स तो हो नहीं रही, परंतु हमेशा आप देखिए उत्तर प्रदेश के जब चुनाव थे तो सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स, सामाजिक आर्थिक स्तर पर मुस्लिम समाज कितना पिछड़ा है, कितने स्कूल ड्रॉप आउट्स है, कितने मुफलिसी है, गुर्बत है, वो डेटा लेके घूमते हैं। तो ओवैसी अगर वो समाज का रहनुमा बनना पसंद करते हैं तो कोर इशू को एड्रेस करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, उसका सम्मान करना चाहिए। आज ये किस तरफ लेके जा रहे हैं समाज को? फिर समाज पिछड़ा रह जाएगा और समाज पिछड़ा रह जाएगा तो देश के ऊपर लायबिलिटी बनेगा। तो ये सोचना चाहिए, केवल वो अपना स्वार्थ, अपने पूरे परिवार को लंदन में पढ़ाएंगे और सामान्य मुसलमान पंचर बनाएगा, ये उनकी रणनीति है। ठीक है, तो ये जो है इसमें बदलाव आना चाहिए। ठीक है नायर साहब।